भारत स्काउट गाइड का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर जिम्मेदार नागरिक बनाना है, जो चरित्र निर्माण, स्वास्थ्य, उपयोगी कौशल और समाज सेवा के माध्यम से विषम परिस्थितियों में भी सशक्त रहें। यह उन्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित कर जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है, जिसका मूल मंत्र है तैयार रहें। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी और बिहार। मैं सियाराम मिश्र। भारत स्काउट गाइड के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आत्म अनुशासन, देशभक्ति और नैतिक मूल्यों का विकास करना, स्वस्थ आदतें और जीवन कौशल सिखाकर युवाओं को मजबूत बनाना, युवाओं को समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना, हस्तकला और जीवन रक्षा के उपयोगी कौशल सिखाना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें, जरूरतमंदों की मदद करने और भाईचारे की भावना विकसित करना, खासकर संकट के समय में युवाओं को जीवन की तमाम चुनौतियों और परिवर्तनों के लिए तैयार करना। स्काउट गाइड ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्य, दूसरों की मदद करने और स्काउट नियमों का पालन करने की शपथ लेते हैं। यह आदर्श वाक्य सिखाता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा मजबूत और जागरूक रहना चाहिए। स्काउट गाइड सर्टिफिकेट के कई फायदे हैं, जिनमें चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता, उपयोगी कौशल विकास जैसे प्राथमिक चिकित्सा, कैंपिंग, फास्ट एड और समाज सेवा की भावना प्रमुख है, जिससे अच्छा नागरिक बनने में मदद मिलती है। साथ ही सरकारी नौकरियों में वरीयता और राष्ट्रपति पुरस्कार जैसे उच्च स्तर के प्रमाण पत्रों से कैरियर में अतिरिक्त लाभ मिलता है। दर्शकों, व्यक्तिगत और चारित्रिक विकास भी स्काउट गाइड हमें सिखाता है, जिनमें है ईमानदारी, अनुशासन, दयालुता और जिम्मेदारी जैसे गुण विकसित होते हैं। टीम वर्क और नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है। साहसिक गतिविधियों और चुनौतियों से आत्मविश्वास और समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। स्वस्थ आदतों और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। प्राथमिक चिकित्सा, मानचित्र पढ़ना, कैंपिंग और अन्य जीवन उपयोगी कलाओं का प्रशिक्षण मिलता है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रेम और संरक्षण की भावना बढ़ती है। अगर आप स्काउट और गाइड से जुड़े हैं और रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। पूर्वी रेलवे ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के कुल 13 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। लड़कियों के लिए कई बेहतरीन नौकरियां हैं जो उनकी रुचि और कौशल पर निर्भर करती है, जिसमें शिक्षण, टीचर, स्वास्थ्य सेवा, नर्सिंग, डॉक्टर, बैंकिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर, डेटा, एचआर और सरकारी सेवाएं, आईएएस, पीसीएस, रेलवे प्रमुख हैं। साथ ही क्रिएटिव फील्ड्स, फैशन डिजाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट और घर से काम, ऑनलाइन ट्यूशन, डेटा एंट्री के भी अच्छे विकल्प मौजूद हैं, जो अच्छी सैलरी और वर्क लाइफ बैलेंस देते हैं। दर्शकों, आपको हम बता दें कि स्काउट गाइड की स्थापना 1909 में भारत में हुई थी, जबकि भारत में गाइडिंग की शुरुआत 1911 में हुई थी। स्काउटिंग और गाइडिंग एक स्वीकृत प्रकार का चरित्र प्रशिक्षण है और लड़कों और लड़कियों के लाभ के लिए डिजाइन की गई अच्छी नागरिकता की तैयारियां हैं। स्काउट
गाइड के सदस्यों को निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर राज्य स्तर पर राज्यपाल महोदय द्वारा एवं राष्ट्रीय स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र विशेष सम्मान समारोह में प्रदान किया जाता है। यह गौरव वर्तमान में स्काउट गाइड को ही प्राप्त है। संगठन के प्रति अति विशिष्ट सेवाओं के फलस्वरूप वयस्कों को संगठन के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। संगठन के पुरोधाओं को भारत सरकार द्वारा भी पद्म विभूषण एवं गैलेक्टिक पुरस्कार से भी अलंकृत किया जाता है। वर्तमान समय के बालक बालिकाओं, युवाओं, युवतियों सामाजिक जीवन के विमुख होकर एकाकी होते जा रहे हैं। अभिभावकों का भी रुझान आधिकारिक अंक अर्जित करवाने की ओर रहता है। फलस्वरूप बालक बालिकाएं, युवक युवतियां शैक्षणिक योग्यता तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन से अनभिज्ञ रहते हैं और जीवन उपयोगी कलाओं को भी नहीं सीख पाते हैं। यही कारण है कि विपरीत परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना नहीं कर पाते हैं। निजी विद्यालय, महाविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र वर्ग को जीवन उपयोगी एवं जीवन रक्षक कलाओं से प्रशिक्षण से युक्त युवाओं के रूप में तैयार कर समुदाय के उत्तरदायी नागरिक के रूप में तैयार किया जा सकता है। इस कार्य हेतु स्काउट गाइड संगठन एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। दर्शकों, मानवीय गुणों के विकास के साथ वे संस्कारित नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी बनते हैं। अपने में नेतृत्व क्षमता विकसित कर साहसिक कार्यक्रमों में भागीदारी निभाकर सदैव स्वस्थ व तनाव मुक्त हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्राप्त कर स्वावलंबी, श्रम के प्रति निष्ठावान, सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के अवसर प्राप्त करते हैं। स्काउटिंग के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षरित राज्य पुरस्कार व महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षरित राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त करते हैं। समाज व राष्ट्र की अपेक्षा के अनुरूप नागरिक बनते हैं। राष्ट्रभक्ति की भावना बचपन से ही उत्पन्न होती है। स्काउट गाइड प्रमाण के माध्यम से विभिन्न सरकारी नौकरियों में मेरिट में लाभ मिलता है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र के लिए भारतीय रेलवे में स्काउट गाइड के स्पेशल वैकेंसी निकलती है। विभिन्न विद्यालय एवं महाविद्यालयों में नामांकन के समय अतिरिक्त छूट दिया जाता है। अन्य विभिन्न विभागों में स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र बहुत लाभ मिलता है। फोटो खींचो आप भी सर, थोड़ा सा। पहले तो मैं उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड संस्था की ओर से सभी दर्शकों को और अपने स्काउट गाइड के सभी ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं और स्काउट गाइड के बच्चों को नए वर्ष की शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इस इवेंट से इतने कड़ाके की सर्द में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कार्य करने को तत्पर हैं। और स्काउट गाइड संस्था विषम परिस्थितियों में ही हमें काम करना सिखाता है। हम त्याग, सेवा भावना और अदम्य साहस को लेकर फील्ड में हमेशा कार्य करने को तत्पर रहते हैं और अपने स्काउट गाइड को भी वैसे ही तत्पर करने का प्रयास करते हैं।
सभी दर्शकों को साधुवाद, धन्यवाद कि आप इस तरह के बच्चों से जुड़कर इस इवेंट को देख रहे हैं और अपने बच्चों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास करें। आपसे मेरा सादर अनुरोध है। मैडम, कार्यक्रम के बारे में बताएं, कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, कितने दिनों तक चलेगा, इस पे आप बताएं। देखिए, अभी तो ये कार्यक्रम बेसिक गाइड कैप्टन स्काउट मास्टर और एडवांस गाइड कैप्टन और स्काउट मास्टर का चल रहा है। ये बीटीएस थियोसॉफिकल सोसाइटी कामाख्या में 22 से लेकर 28 तक ऑर्गेनाइज है और इसमें लीडर ऑफ द कोर्स के रूप में 3 ट्रेनर बाहर से भी आए हुए हैं गाइड विंग के और 4 टीचर स्काउट विंग के आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के सारे अधिकारी यहाँ पर ट्रेनिंग देने, व्यवस्था देने में अपने आप को जी जान से लगाए और तत्पर हैं। हम अपने जिला सचिव को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो इतने कड़ाके की सर्द में भी सबके लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने, उनको गर्म बिस्तर और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये ट्रेनिंग जो हो रही है ये कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों का नहीं है, रोअर रेंजर्स का नहीं है। ये उन टीचरों की ट्रेनिंग है जो अपने विद्यालय में जाकर ट्रेनिंग देंगे और अपने बच्चों को राष्ट्रपति अवार्ड तक ले जाने के लिए मुस्तैद होंगे। तो हम लोग उनको यही प्रेरणा देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और ट्रेनिंग के दौरान जो उनका पाठ्यक्रम है, जो उनका कोर्स है, वो कोर्स भी पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। केवल रिटर्न नहीं बल्कि उनको प्रैक्टिकल जानकारी ज़्यादा दी जा रही है, क्योंकि रिटर्न तो वो कहीं से भी उपलब्ध कर लेंगे, गूगल पर, यूट्यूब पर, किताबों से, लेकिन व्यवहारिक जानकारी उनको ट्रेनर्स के द्वारा दिया जा रहा है जो वास्तव में प्रैक्टिकल है और जो बच्चों को मिलना चाहिए। तो ये सारी ट्रेनिंग उनको 24 घंटे की आवासीय व्यवस्था के दौरान दिया जा रहा है। उन्हें घर जाना अलाउ नहीं है, वो यहीं पर रहकर ये 7 दिन की ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और 7 दिन में वो पूरी 24 घंटे की दिनचर्या स्काउट गाइड की क्या होती है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और जो चीज़ें हम उनको बता रहे हैं वो अपने जेहन में उतार कर अपने स्कूल जाकर अपने बच्चों के अंदर वही सेवा भावना, वही अद्भुत क्षमता, वही व्यवहारिक नॉलेज और जी जान से लगकर सेवा में तत्पर रहने की भावना का विकास कर रहे हैं। तो शायद हम इसमें सफल हों जब वो टीचर अपने विद्यालय में जाकर इस तरह की ट्रेनिंग अपने बच्चों को, अपने स्काउट को, अपने गाइड को, अपने रोवर को, जो डिग्री कॉलेज के रेंजर्स को देने का प्रयास करेंगे। तब हमारा ये ट्रेनिंग, हमारा दिया हुआ ये ज्ञान सफल होगा। इसके लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद और उनका अभिनंदन करते हैं कि वो इस ट्रेनिंग में सफल हों। मैडम, आपका विद्यालय में कार्यक्रम चल रहा है और ये लगातार चलेगा, लेकिन गंगा घाट पे क्या आयोजन है ये नहीं समझ में आया हमें। इसमें 7 दिन की ट्रेनिंग के बीच में 1 दिन हाइकिंग होता है। तो इसमें बिना बर्तन के भोजन बनाना, अपनी आवासीय व्यवस्था को छोड़कर कहीं निर्जन स्थान पर टेंट लगाना और बिना बर्तन के खाना बनाकर खाना और लोगों को खिलाना और टेंट लगाकर उस जीवन का यापन करना, ये सिखाया जाता है कि जब हमारे पास कोई आपदाएं, कोई डिजास्टर आ जाए जीवन में तो हमें कैसे सेटल खुद होना है और दूसरों को करना है। तो ये सारी ट्रेनिंग हाइकिंग के दौरान दिया जाता है। और जब हम कहीं यात्रा पर जाएं तो हमारे पास कम से कम सामान हो, लेकिन मेडिकल से लेकर आवश्यकता की सारी वस्तुएं हो,
कि हम किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकें। ये हाइकिंग के दौरान उन्हें ले जाकर ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। मैडम, हम चाहेंगे कि जो अब तक भारत स्काउट गाइड से बच्चे नहीं जुड़ सके हैं किन्हीं कारणों से, अगर वह जुड़ने की इच्छा रखते हैं तो वह आपसे कैसे संपर्क करें और आपके इस हवन में अपने आप को भी कैसे सहभागिता के रूप में सम्मिलित करें? देखिए, मैं जिले में जिला ट्रेनिंग कमिश्नर के पद पर पदासीन हूँ और हमारा ये फर्ज है कि जो भूले भटके बिसरे हुए बच्चे हैं जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें भी हम इस इवेंट से जोड़ें। और यदि वो बच्चा मेरे संपर्क में कहीं से भी आता है, बाई फोन या मिलकर या किसी के बताने पर, तो मैं उसे ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हूँ। ये वास्तव में ये तो दल चलता है कॉलेज की ओर से, और हर विद्यालय को 2 दल खोलना कंपलसरी होता है, एक जूनियर और एक सीनियर। और रैलियों में ये दोनों टीमें प्रतिभाग करती हैं। जूनियर में कक्षा 6 से 8 तक और सीनियर में 9 से 12 तक के बच्चे होते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनके विद्यालय में स्काउटिंग नहीं हो रहा है, जहाँ प्रशिक्षक नहीं है, जहाँ किसी कारणवश दल पंजीकृत नहीं है, तो उनके लिए ओपन दल भी हमारे जिले में चलता है। और वो बच्चे किसी भी विद्यालय के हों, ओपन दल में अपना नाम इनरोल्ड कराकर और पंजीकृत कराकर, ओपन दल का कुछ फीस होता है और फॉर्म होता है, उसको भरने के बाद वो ओपन दल के संपर्क में अपने मोबाइल नंबर के द्वारा रहेंगे। और टीचर से संपर्क जितने अधिकारी हमारे जिले के हैं, इसका इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर होता है और एडल्ट प्रोग्राम का इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर होता है। तो ये 2 लोगों से संपर्क स्थापित करके और जिला सचिव के माध्यम से वो बच्चा जुड़कर अपने आप को इवेंट में शामिल करके राज्यपाल और राष्ट्रपति अवार्ड तक जा सकता है। मैडम, उन संस्था का नाम आप बता पाएंगी जिससे बच्चे जुड़ सकें? कोई संपर्क नंबर हो तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने आप शेयर करें। ये संपर्क का नंबर तो ये संस्था ऑर्गेनाइज होती है डीआरएस ऑफिस में, एलटी कॉलेज में, और वहाँ पर स्काउट गाइड का एक ऑफिस कार्यालय भी खुला हुआ है। तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर से मिलकर, और हमारे जो सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर हैं वो इसके इंचार्ज हैं जो प्रदेश द्वारा नियुक्त हैं, तो उनके संरक्षण में वो बच्चा इस इवेंट के माध्यम से लखनऊ स्टेट तक, नेशनल तक भी जा सकता है। और मोबाइल नंबर ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर इसको ऑर्गेनाइज करता है, वो उपलब्ध हो सकता है उस बच्चे को वहां पर जाकर एलटी, मतलब सब मिलाकर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय जो वाराणसी का है वहां जाएगा बच्चा, तो उसको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। सारी जानकारी मिल जाएगी और वो बच्चा वहां पर इनरोल्ड होगा, फॉर्म भरेगा और अपना मोबाइल नंबर वहां संपर्क में देगा। तो जब भी हमारे जो भी इवेंट होंगे उसे तुरंत कॉल किया जाएगा। धन्यवाद मैडम, आपने हमारे दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं दी और बनारस शहर में हो रहे आपके द्वारा, आपके मार्गदर्शन में जो इवेंट हुए गंगा किनारे, बिना किसी बर्तन के, बिना किसी कुछ ऐसे सहायक वस्तु के बच्चों ने भोजन बनाया और यहाँ पर रात्रि प्रवास का भी जो इंतजाम, ये टेंट दिख रहे हैं वो सब काफ़ी अनोखे हैं। आपको और आपकी टीम को नववर्ष की हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। थैंक यू सर।